25 जनवरी 2025 को पड़ रही है सठ तिला एकादशी और इस दिन आपको हल्दी वाला पानी घर में डालकर बहुत छोटा सा उपाय करना है। और ऐसा समझ लीजिए कि साल 2025 में आप करोड़पति बनकर रहोगे अगर हल्दी के पानी से आपने इस दिन एक छोटा सा उपाय अपने घर पर कर लिया। तो देखिए, हल्दी जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी है, बृहस्पति को आपकी कुंडली में बहुत मजबूत करती है। कोई भी शुभ काम करते हैं उसमें हल्दी को सबसे पहले लिया जाता है क्योंकि ये मंगल को अपनी ओर आकर्षित करती है। मतलब सभी कुछ शुभ होता है जब भी हल्दी को आप किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले उसमें हल्दी ले लेते हैं। शादी हो, विवाह हो, गृह प्रवेश हो, उसमें भी आपने देखा होगा कि हल्दी हम लेते हैं। साथ ही साथ कोई भी पूजा पाठ करते हैं उसमें हल्दी के स्वास्तिक हम बनाते हैं। देखिए, हल्दी जो है ना, ये साधारण नहीं है। आपकी रसोई घर में यानी आपके किचन में रखी हुई हल्दी आपके भाग्य को रातों रात चमका सकती है। बस इसका उपाय आपको करना है। विशेषकर अगर आप इस बार जो षठ तिला एकादशी आ रही है जिसमें कि ध्रुव योग बन रहा है, जिसके स्वामी है सूर्य, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भाग्य सूर्य की तरह चमके, मान सम्मान, धन दौलत, पैसा अपार आपको मिले, मतलब इतना धन इतना पैसा कि आप संभाल ना पाएं, तो समझ लीजिए हल्दी वाले पानी का उपाय आपको 2025 में वो सब कुछ देगा जो आप चाहते हैं। मनोकामना भी पूरी होगी, धन भी आपको मिलेगा और पैसे में ऐसे वृद्धि होती चली जाएगी। मतलब धन ऐसे बढ़ता चला जाएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो देखिए, धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत सी पूजा पाठ करते हैं, बहुत से उपाय हम करते हैं। हम चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी एक बार हमारे घर में आए तो फिर कभी घर को छोड़कर ना जाएं, क्योंकि धन की देवी माँ लक्ष्मी जो है ये बहुत चंचला होती हैं, कहीं एक जगह पर नहीं रुकती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि स्थिर रूप से ये आपके घर में आएँ और आपके घर में रुकें, आपकी जो तिजोरियाँ हैं, जो आपका बैंक बैलेंस है वो बढ़ता जाए, तिजोरियाँ पैसों से भरती जाएँ, तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो सबसे पहले आपको श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करना होगा। अब जैसे ही आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं ना, माँ लक्ष्मी तो अपने आप आपसे प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि जहाँ श्री हरि विष्णु होते हैं वहीं पर वास करती हैं धन की देवी माँ लक्ष्मी। बिना श्री हरि विष्णु के माँ लक्ष्मी कहीं नहीं जाती हैं। इनको प्रसन्न कर लिया तो माँ लक्ष्मी तो अपने आप प्रसन्न हो जाएंगी। अब देखिए, जो हल्दी है, हल्दी सीधे सीधे श्री हरि विष्णु से जुड़ी है। जब भी हम बृहस्पतिवार के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, उसमें हल्दी ज़रूर लेते हैं। केले के वृक्ष में भी हम हल्दी अर्पित करते हैं। इसीलिए हल्दी का उपाय आपको एकादशी के दिन करना है, क्योंकि एकादशी की जो तिथि होती है ये श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को ही समर्पित है। श्री हरि विष्णु से जुड़े हुए उपाय करने से, और जो हल्दी वाला उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, इस उपाय को करने से आप अपना भाग्य रातों रात चमका सकते हैं। तो उपाय क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। पूरे दिन में आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, जब आपको समय मिले, सुबह शाम, ठीक है ना, कभी भी कर लीजिए। आपको 3 से 4 चुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है और थोड़ा सा लेना है शुद्ध जल, ठीक है ना। कोई भी पूजा का बर्तन ले लीजिए, कोई लोटा ले लीजिए, और उसके अंदर आपको क्या करना है, हल्दी डालनी है, थोड़ा सा जल डालना है। अब आपको इस हल्दी वाले जल का छिड़काव यानी हल्दी वाले पानी का छिड़काव अपने पूरे घर में करना है। घर के मंदिर में, घर के सारे कमरों में, बरामदे में, आंगन में, सभी जगह पर आपको हल्दी वाला पानी डालना है। तो श्री हरि विष्णु का जो बहुत चमत्कारी मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये श्री हरि विष्णु का सबसे चमत्कारी मंत्र है। ये मंत्र बोलते जाना है और जल का छिड़काव करते जाना है, पानी हल्दी वाला डालते जाना है। जब भी आप छिड़काव कर रहे हैं, जिस कमरे में भी कर रहे हैं, बरामदे में कर रहे हैं, आंगन में कर रहे हैं, ठीक है ना, सभी जगह पर छिड़काव करते जाएंगे, मंत्र बोलते जाएंगे। ऐसा सोचेंगे कि आप अपने घर में माँ लक्ष्मी के साथ श्री हरि विष्णु को बुला रहे हैं, ऐसा आपको सोचना है। और ये जल का छिड़काव मुख्य द्वार पे भी करना है, बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी, ठीक है ना। मुख्य द्वार पर दोनों तरफ, बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी। तो देखिए, यहाँ तक तो मतलब हल्दी का जो पानी है इसको तो आपको अपने घर में डाल देना है। शाम के समय में आपको मुख्य द्वार पर 2 दीपक ज़रूर से प्रज्वलित करने हैं। शुद्ध देसी घी के दीपक भी आप ले सकते हैं। तिल का तेल अगर आपके पास है तो इससे उत्तम क्या ही होगा, क्योंकि ये षठ तिला एकादशी है।
तिला, तिल से जुड़ी हुई एकादशी है। तिल का इस दिन बहुत महत्व होता है, बहुत लाभ आपको मिलता है अगर तिल का दीपक आप इस दिन जलाते हैं। तो कोशिश करें, अगर तिल का तेल आपके पास है तो तिल के तेल का दीपक मुख्य द्वार पर जरूर जलाइए। 2 जलाइए या 1 जलाइए, 2 जला दीजिए, बहुत उत्तम रहेगा। 2 ना जला पाएँ तो 1 दीपक तो ज़रूर आप मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ जलाएं। अब देखिए, तिल जो होता है ना, सट तिला एकादशी है, तो तिल का इस दिन अगर आप दान करते हैं तो जितने तिल का दान आप कर देंगे उतने ही वर्षों तक आपको स्वर्ग में वास मिलेगा। मतलब श्री हरि विष्णु के धाम में स्थान आपको मिल जाता है जब इस दिन आप तिल का दान कर देते हैं। कोशिश करें कि आप चाहे पूरे वर्ष में कभी दान करें ना करें, लेकिन इस बार सट तिला एकादशी पर या जब भी साल में सट तिला एकादशी आती है, जब सट तिला एकादशी आए, आप हमेशा इस दिन तिल का दान ज़रूर करें। भले ही 1 मुट्ठी दान कर देना, 2 मुट्ठी, क्योंकि जितना ज़्यादा तिल का दान आप इस दिन करेंगे उतना ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। आप समझ रहे हैं कि श्री हरि विष्णु की जो कृपा है वो ऐसे मिल जाएगी कि उनके धाम में स्थान आपको मिल जाएगा, और इससे बढ़कर सौभाग्य और क्या हो सकता है। इसीलिए इस दिन तिल का दान करें। अगर गुड़ का दान साथ में कर देते हैं तो बहुत लाभकारी है। कहाँ दान करेंगे? मंदिर में भी आप दे सकते हैं, या जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं ना उनको दान करते हैं तो भी बहुत लाभ मिलता है। क्योंकि जिनको ज़रूरत होती है, अगर उनको आप कुछ भी देते हैं, कोई भी चीज़ दान करते हैं, इससे श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो आपके घर के आसपास कहीं पर भी जाइए, कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति अगर आपको मिलता है तो इस दिन तिल का दान आप ज़रूर करिए। अगर गुड़ का दान भी साथ में कर देते हैं तो बहुत लाभकारी रहेगा। तो हल्दी वाले पानी का छिड़काव करके आप अपने भाग्य को ऐसे चमका सकते हैं कि आपने सोचा भी नहीं होगा, जो काम आपके बरसों से अटक रहे थे। जैसे बहुत बार होता है ना कि कोई काम करना चाहा लेकिन नहीं हुआ, कोई ना कोई रुकावट, कोई अड़चन उसमें आ ही जाती है। अगर रुकावट आ रही है, अड़चन आ रही है, तो जो भी आपका व्यापार स्थल है, या मान लीजिए आपने कोई ज़मीन है उसे आप बेचना चाहते हैं, नहीं बिक रही है ना, या फिर आपने कोई भी शॉप करी, कोई बिजनेस शुरू किया, वो काम चल ही नहीं रहा है, तो जो आपका व्यापार स्थल है, जहाँ आपकी दुकान है या जहाँ भी आप बिजनेस करते हैं, छोटा मोटा जो भी आपका काम है, वहाँ भी हल्दी वाले पानी का छिड़काव कोने कोने में कर दीजिए। देखिए कैसे आपका काम चलता है, कैसे आपके पास पैसा आता है। मतलब धन की बारिश हो जाएगी अगर आपने इस उपाय को इस तरह से कर लिया जैसे हमने बताया है, और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया। देखिए, मन में सच्ची श्रद्धा का होना ना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप ये सोचकर उपाय करते हैं कि पता नहीं उपाय काम करेगा या नहीं, है ना, डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए। आपको बस पूरी सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से ये सोचते हुए उपाय करना है कि अब माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी ही होगी, और मैंने सच्चे हृदय से आपको बुलाया है। मेरे जीवन के दुखों को, कष्टों को अब आप ही दूर करिए। जो भी मुझसे भूल चूक हो गई हो उसके लिए मुझे क्षमा करें, ऐसी प्रार्थना कर लेना। और एक हल्दी वाला दीपक आटे का भी आप ले सकते हैं, लेकिन मिट्टी का दीपक इस दिन ले लें तो ज़्यादा उत्तम है। तो मिट्टी का एक दीपक लीजिए, गोल बाती इसमें लगाइए और 2 चुटकी पिसी हुई हल्दी डालकर ये दीपक श्री हरि विष्णु के सामने प्रज्वलित कर दीजिए। अगर तुलसी जी का पौधा है, क्योंकि देखिए बहुत सारे घरों में ना इस समय तुलसी जी का पौधा सूख जाता है क्योंकि ठंडी का मौसम चल रहा है, तो आप क्या करें, अगर तुलसी जी का पौधा आपके घर में है तब तो आप तुलसी जी के पौधे के पास ये दीपक जलाएं शाम के समय में जब सूर्य अस्त हो जाता है ना। अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है तो अपने घर के मंदिर में ही आप इस दीपक को जला दें। श्री हरि विष्णु के सामने जला दें, माँ लक्ष्मी के सामने भी जला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो घर होते हैं वहाँ पर सारे देवी देवताओं के जो मूर्तियाँ होती हैं, उनके फ़ोटो होते हैं, वो नहीं होते हैं। तो जो भी देवी देवता आपके घर में है वहाँ पर आप इस दीपक को जलाकर रख दें। बाकी जितना हो सके सट तिला एकादशी वाले दिन आप मन ही मन श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मन ही मन आपको इस मंत्र का जाप करना है। बस श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए और देखिए साल 2025 में आपका भाग्य कैसे चमकता है। करिए सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से उपाय, लाभ ज़रूर मिलेगा। ऐसा तो सोचना ही नहीं है आपको कि लाभ नहीं मिलेगा। इसी के साथ अगर आप चाहते हैं ना कि जल्दी से जल्दी माँ लक्ष्मी आपके घर पे आए, आपकी मनोकामना को पूरा करें, तो जल्दी से आपको कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु और जय माँ लक्ष्मी लिखना है।
इसी के साथ वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर ऐसी जानकारी हमेशा प्राप्त होती रहेगी। आप हमेशा श्री हरि विष्णु से जुड़े रहेंगे। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।